केड़ी हो जाएंगे सूती है इतनी केड़ी हो जाएंगे कोई सूट होता है या तो रेशमी हो या सूती हो लची है नमः प्रचितागो ओम अंबे अमृतंबालिके नमः नेत्रपोतना सुगंधम चिलवास नमः क्षतम पुष्पम धूपम दिया अम्बिकाये नमः जगदंगे नमः हाजो ओम विघ्नेश्वराय वरदासुर प्रवाल मोदाय सर्वदान करत गौरी सागरनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुंदरम भवनेश्वर आपातम सुदेव सदास पूजा कंकण दास में गणेशम का पूजा काम नमः कलश को परम परम चितागो ओम वर्णोसव संदर्भ वर्णोसव संदर्भ वर्णोसव सरमति वर्णोसव सुमासिदो हाथ लगा लिया करो सब ठीक है हम अक्षरम पुष्पम धूपम दीपम अम्बिकाये नमः जगदंगे नमः ओम विघ्नेश्वरम ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसाराय सुमंगलाय सुपासाय सनातनाय जडाधिराजाय नमो नमस्ते शांति कथा अपन कथा पूज्यतम नमः तो नंबर ठीक मिला करो छोड़ और जो डालो ओम सूर्याय नमः चंद्रमसे नमः भौमाय नमः बुद्धाय नमः गुरुवे नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः केतवे नमः सूर्यादि आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ओम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि सूर्यादि आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ओम ब्रह्मामरारि शिवांताय मानुष्य ओम पूजनच शनिराव तेजवा ओमकाराय नमः ओमकाराय पूजोद्यंतम नमः ओम महाजोगम जिगे निगम जंत निवास ओनि धर्मान ना देना समय माना स्वतंत्र भूव स्वाध्याय संदीवा ओम ओम इन्द्रदेवरा चतुर्थे पुरुष जाते प्रतिदेका निष्ठाकार जानते मां कस्मै देवा याविका विकमत या पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसमें विशेष करके हनुमान जी देवी सारण के क्षेत्र में 88,000 इसके बैठे हुए थे। उसी बीच में वेद व्यास के शिष्य सूत जी महाराज विराजमान थे। उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके सौनक जी ने कहा कि प्रभु जब से कलयुग का प्रभाव हुआ है कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं कर पाते हैं। पुण्य नष्ट हो जाने के कारण पाप में प्रवृत्ति होकर दुख हो गए, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें थोड़ा समय लगे और पुण्य ज्यादा प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ, जो भी मनुष्य उस व्रत को करेंगे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। वह सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, जिसे नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। जिस तरह भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था उसी तरह तुम लोगों से मैं कहता हूँ सावधान सुनो। एक समय नारद जी समस्त लोकों में घूमते हुए समस्त लोक में आए थे। यहाँ सभी प्राणियों को बुद्ध के देखा, मन में विचार करके भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, आप सभी चीज से परे हैं, आप सभी चीजों को धारण करके विराजमान है, आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। भगवान विष्णु बोले हैं नारद तुम यहाँ जिस भी काम से आए, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जो भी इच्छा है उसको पूछो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। प्रभु मैं अभी लोग चाह रहे हैं जीवन जो उत्तम जो मनुष्य हैं वो अभी कलयुग के प्रभाव के कारण कोई तपस्या आदि नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़ा समय लगे पुण्य ज्यादा प्राप्त हो। तो भगवान विष्णु बोले हैं नारद तुम्हारे प्रेम के कारण मैं एक उत्तम व्रत बताता हूँ, जो भी मनुष्य उस व्रत को करेंगे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। वह सत्यनारायण स्वामी का व्रत है। नारद जी कहते प्रभु इस व्रत का क्या प्रभाव है, पहले किसने किया था, किसने व्रत करना चाहिए, क्या सामान लगता है और सत्यनारायण कौन है, कृपा करके विस्तार से बतलाव है। भगवान विष्णु ने नारद सतयुग में मैंने सत्य का उच्चारण किया था, इसलिए सत्यनारायण मेरा ही नाम है। इसमें कोई जीवन करके सुनाता हूँ, सावधान को सुनो। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। बोल सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की। आगे की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी सुनो। एक लकड़हारा था, जाति का झील था, जंगल में लकड़ी काटता, उसे बेचता, उसे जो भी पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चों का पालन पोषण किया। सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। पूजन संपन्न होने के बाद में चरणामृत को पी के कहने लगा आप यह क्या कहते हैं, पी के करने से क्या फल होता है। उन्होंने कहा यह भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन है और जो भी मुझ पे संपत्ति लेकर सब इन्हीं के पास प्राप्त हुआ है। कहा मुझे भी बतलाइए, मैं भी करूंगा उसका पूरा नियम जान करके। और पंचामृत को पी के मन में संकल्प किया कि आज भीख मांग करके जो आज या लकड़ी लेके जो पैसे मिलेंगे उसी समय भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। और लकड़ी के गट्ठर को अपने सिर पर रख करके एक धनी बस्ती में गए। प्रभु की कृपा हुई, कुछ दिन सभी दिन से ज्यादा पैसा मिला। खुशी मारे सभी सामान ले आए, पके केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल और फूल
और बंधुओं को बुलवा करके भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन किए, जिनके प्रसाद से वह लकड़हारा धन पुत्र सिद्ध हो गए और इस श्लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ परम धाम को चले गए। सूत जी महाराज कहते सोनक, और भी मैं कथा कहता हूँ, सावधान को सुनो। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम तत्सत। बोले सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की। अपने पत्नी के साथ में भद्रशिल नदी के किनारे पर भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु बनिया, उस बनिया का नाम सतानंद था। वो सदानंद ब्राह्मण से सतानंद बनिया था। नदी के किनारे नाव लगा के राजन से कहने लगा, हे राजन, आप यह क्या करते हैं, इसके करने से क्या फल होता है? राजा बोले, यह भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन है, पुत्र आदि की इच्छा से किया जाता है। कहा मुझे भी बताइए, मैं भी करूंगा, क्योंकि मुझ पर कोई संतान नहीं। तो दूध को डुबा के कहा कि हमारे कन्या के योग बचपन के लिए आओ। वह दूध कंचन नगर, कलकत्ते का पहला नाम कंचन नगर था। वहाँ जाके एक बनी पुत्र ले आए। जाति भाई पढ़े लिखे सुंदर गुणित से विवाह कर दिए। अधिक समय हो जाने के कारण सत्यनारायण स्वामी के व्रत को भूल गए। एक दिन अपने दामाद को साथ में लेकर रत्नासार, बम्बई का पहला नाम रत्नासार था, वहाँ के राजा चंद्रकेतु थे। चंद्रकेतु राजा में व्यापार कर रहे थे। व्यापार के समय झूठ बोलते हुए देखा। भगवान ने श्राप दिया, आज रात में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट पड़ेगा। माया रूपी दो चोर बने। दो ही चोर क्यों बने? ससुर और दामाद दो ही थे, इसलिए माया रूपी दो चोर बने। राजा के यहाँ चोरी किए और दूध को खिला के भागना। यानी आजकल सिपाही कहते हैं, पहले दूध कहा जाता था। दूध को खिला के भागने लगा। दूध ने देखा चोर दे रहा है, उसके पीछे पीछे पड़ गए। जहाँ दोनों बनिया बैठा हुआ था वहीं राजा के धन रख करके और अपने अदृश्य को माया रूप से अदृश्य हो गए। जब राजा के दूत ने देखा कि राजन का धन है, बांध के लेके कि महाराज यह दो चोर लाया हूँ, इनको देख के आज्ञा दीजिए। राजा ने देखा साधु होकर के चोरी कर रहे हैं और विचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने हाथ और पैर में हथ के डाल दिए, जेल खाने में डाल दिए। भगवान के श्राप के कारण उसके घर के सारे धन चोरी हो गई। अब यहाँ तक कि कलावती और लीलावती प्रत्येक दिन भीख मांग के गुजारा करने लगे। एक दिन रात के समय क्या बात था, कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। उस समय वहाँ ब्राह्मण का सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन की और उसे क्षमा प्रार्थना, हे प्रभु, हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य है, यथा क्षमा कीजिए। भगवान खुश हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, कल सवेरे दोनों मनियों को छोड़ देना, ये इसने चोरी नहीं किया है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे, जो हाल मैं इसका किया है भाई तुम्हारा कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न सुना करके और भगवान ने ध्यान हो गए। सुबह उठते ही राजा ने काशी भी दोनों बनियों को छुड़ा ले आओ। उन्हें छुड़ा ले आए, उनके हाथ और पैर के हथकड़ी कटवाए, छोर कर्म करवाए, अर्थात दाढ़ी और बाल कटवाए और पहले जितना धन लिया था उसी दूना धन लेकर कहा, आप अपने घर को जाइए। उन्होंने कहा कि मैं आपके कृपा से अपने घर को जाता हूँ। उस समय भी भगवान के नाम स्मरण नहीं हो आए। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बोल सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की। तत्सत का अर्थ जानते हो? तत्सत का अर्थ होता है जो तथ्य है वही सत्य है, बाकी सभी निरर्थक है। ये पृथ्वी भी निरर्थक है, ये भी सब दिन रहने वाला ना है। जब प्रलय आता था ये भी लोप हो जाते हैं। इसलिए तथ्य एक ही है, जो सत्य है वही सत्य, इसीलिए तथ्य सत्य कहा जाता है। आगे की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, हे सोनक, दोनों बनियों ने मंगलाचरण देव का पूजन करके, अर्थात गणेश लक्ष्मी सत्यम बचौन, अर्थात तुमने जो बात बोला है तुम्हारे बात सत्य हो, ऐसा करके समुद्र किनारे जाके बैठ गए। क्योंकि भगवान तो सभी बात जानते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो वो तो सभी जानने करने वाले हैं। तो वो बहुत दूर जाकर बैठ गया। जब बनिया पूजा पाठ करके उठा और देखता है मेरा नाव ऊपर उठ चुका है, जाकर नजदीक में देखता है उसमें से बेल पत्ते हैं। मूर्छित होकर भूमि पे गिर गए। होश होने पर दामाद के पिताजी, आप साधु महाराज के सामने झूठ बोल गए। झूठ बोलने से तो धर्म चली गई, झूठ बोलने से धर्म चली गई। अगर वो चले जाएंगे तो धन भी चली जाएगी। चलिए सीधे उनके शरण में चलिए। दौड़ दौड़ के पास गए, उनके पैरों पे गिरकर रोने लगा, मैं आपके सामने झूठ बोला था, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान खुश हो गए और मनोवांछित वर देकर ध्यान हो गए। दोनों नाव पे चढ़ करके और गांव के निकट आए और धन किए। तो पंडित जी कहा, या जल्दी करवा लो, चलिए करवा लो आराम से। जल्दी पूजन समाप्त कर दी और प्रसाद को नहीं खाई और पति को देखने चली गई, जिसके कारण उसके पति से तनाव को जल में और दिश कर दिए। जब कलावती वहां जाके देखते हमारे पति नहीं है, मूर्छित होकर हमारे स्वामी नहीं है, तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गई। होश होने पर सभी लोग मलालों की चिंता करने लगा, अरे नाव से ये था, ना जाने किस देवता के अनादर होने से नौका जल में दिखाई नहीं दे रहा है।
जब कलापति को होश आई तो मन में विचार करने लगे, न मुझ पे कोई संतान है न मेरे पति ही है, तो मैं रह के क्या करूँगी। मैं घर जाकर उनकी सती हो जाऊँ, उनके खिलाफ पाल करके सती हो जाऊँगी। कन्या का लक्षण देखा, साधु बुनिया सबको बुला के कहने लगा कि मैं सत्यनारायण स्वामी के कृपा से बार बार दुख भोग रहा हूँ, अब मैं विस्तार से पूजन करूँगा। तो आकाशवाणी हुए, साधु तुम्हारी कन्या हमारे झूठन प्रसाद को छोड़ करके पति को देखने चली आई है, यह कार्य का पति दिखाई नहीं दे रहा है, ये घर जाके प्रसाद को खा करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। फिर कलावती दौड़ दौड़ घर गई, प्रसाद को खा करके आई, अपने पति को देखने बाद पिताजी कहे, पिताजी घर चलिए विलंब कीजिए। उसी बात से हर एक महीना संक्रांत में भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन करने लगे और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ परमधाम को चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक एक और मैं कथा कहता हूँ, सावधान को सुनो। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण वृत्तांत। ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। बोले सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की। आगे की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक एक राजा में तुंगध्वज नाम के राजा, क्योंकि इसमें 3 राजा के हैं, एक ब्राह्मण, एक लकड़हारा, 3 राजा और एक बनिया की कथा है। क्योंकि पहले है उल्कामुख, दूसरा है चंद्रकेतु, तीसरा है तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम के राजा थे, सत्यवादी और जितेंद्र सिंह। एक बार शिकार खेलने जंगल में गए और अनेक प्रकार निर्दोष पशु को मारा। निर्दोष पशु कौन? खरहा, मृग इत्यादि के, क्योंकि खरगोश और मृग किसी भी जीव का हत्या नहीं करते हैं, वो घास भूसा ही खाकर मर हो जाते हैं। ऐसे पशुओं का हत्या की, जिसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। थोड़ी दूर पे गोपी लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रही थी। अहंकार से राजा रवाना के न प्रणाम किए। जब वो लोग राजा प्रसाद देने के लाए तो राजा कोई जवाब नहीं दिए। तो वही जो बट वृक्ष था उसके पत्ते तोड़ करके उसमें प्रसाद को रख के चली गई। जब राजा सो के उठे, देखते कि बरबट्टे के पत्ते में प्रसाद का नहीं, मैं राजा हूँ, मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाला हूँ, मैं बरबट्टे के पत्ते में प्रसाद खाऊं। ऐसा अहंकार बस प्रसाद छोड़ के चले गए। जिस प्रसाद को ठोकर मारने के चलते तुंगध्वज राजा को 100 पुत्र थे, सभी मर गए, राज्य नष्ट हो गया। अब यहाँ तक के जंगल में लकड़ी काटता, उसे बेचता, उससे जो भी पैसे मिलते थे उसी से पति और पत्नी दोनों जीवन को गुजारा करने लगे। 1-2 दिन लकड़ी न बिकने कारण मन में विचार कर रहे थे। इतने उधर से ब्राह्मण को आते हुए देखा, उनको रोककर कहने, महाराज बताइए मुझे यह दुख क्यों मिला है। विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने पंचांग को निकाल के कहा, यह अपवाद में पत्रा कहते हैं। पत्रा जो अपवाद के नाम है, शुद्ध नाम पंचांग है। अपने पंचांग को निकाल के देखा, कहने लगा कि महाराज बताइए मुझे दुख क्यों मिला है। विद्वान ब्राह्मण से उन्होंने अपने पंचांग को निकाल के देखा, यानी पत्रे को निकाल के देखा, कहने लगा आप जो राजा थे, आपने भगवान विष्णु का अपराध किया है। अगर अपना भलाई चाहते हैं, ग्वाल वालों के साथ में इसी जंगल में नहीं, जिसका प्रसाद छोड़ा, ग्वाल वालों के साथ में इस जंगल में आप भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन करें तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। फिर ग्वाल वालों के साथ में उसी जंगल में भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन किए, जिनके प्रसाद से धन पुत्र युक्त होकर के इस लोक में सुख भोग के अंत में वैकुंठ परमधाम को चले गए। सूत जी महाराज कहते, सोनक कलयुग में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो दलित होंगे वह धन पावेंगे, जो कैदी होंगे यानी जो जेल में होंगे, जो कैदी होंगे वह कैसे छूट जाएंगे, जो भयभीत होंगे उसका भय दूर हो जाएगा, जो निसंतान होंगे उसको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन दिन भर व्रत रखें, शाम के समय में पूजन करें, रात्रि में भजन कीर्तन करें, दूसरे दिन यज्ञ करें, सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को बुलवा के भोजन करें और उन्हें दक्षिणा देके विदा करें। पूजन कराने वाले ब्राह्मणों के हाथ से प्रसाद को लेकर व्रत तोड़े और उन्हें दक्षिणा के संतुष्ट करके भेजें। जो भी मनुष्य एक इस तरह कोई भी व्रत करेंगे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण है। लेकिन जिस दिन सत्यनारायण स्वामी का व्रत करें उस दिन सत्य का धारण करें, क्योंकि कलयुग में सत्य का ही लोप हो जाने के कारण पाप में प्रवृत्ति है। नारद, जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर के हमारे इन भक्तों की कथा को सुनेंगे और प्रसाद को खाएंगे, तत्क्षण के लिए उनकी भी क्लेश दूर हो जाएगा और जो हमारे व्रत करेंगे वो कहना है क्या है। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रतता। ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। बोले सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की, शेरा वाली मैया की, बनखंडी बाबा की, गौ माता की, गंगा मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु कहाँ हैं? अभी बहुत पूछ रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ हैं? लाली तुम भी सुनो, तुम भी सुने। ब्रह्मा तो माँ हो गई, जन्म देने वालों, और विष्णु हो गया पालन करता पिता, तो पालन वही करते हैं। और महेश संसार देख रहे हैं,
कि कीड़े मकोड़े बिजली वगैरह वगैरह एक्सीडेंट वगैरह वगैरह सभी क्या है शंकर जी है। शिव ही श्रृंगार करता है। शिव दो चीज है, एक कल्याण करता भी है और श्रृंगार करता भी है। कल्याण करता भी वही है क्योंकि उनके लिए सगरे की दे दिया आदि शक्ति ने। आदि शक्ति ने सगरे शक्ति शिव को ही दिया। बस ब्रह्मा को न विष्णु को न महेश और किसी को नहीं। एक खाली कटोरी ले आओ, ये किसी और की है। कटोरी हाँ ले रहे हैं ना कटोरी ले तो जी ऐसे ही आदमी है। कहाँ गिर गो? अरे घी मैंने दिया तो अरुण को अब ढल ये ढल बस बना तो ले, कितनी बना दो गो? अब तो मूल की आरोल करिया। चलो हाथ लगाओ। स्वाहा बोलना है। अभी मंत्र बोले ना पहले। हाँ पहले कर दी स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये पदये नमः स्वाहा। अब ना बोलो। बोलो स्वाहा। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। वो बोला करो। ओम शांति कलशापाय नमः स्वाहा। ओम ओम एतावान् सुमयमातो जायान् स पूर्वका पादो से सुवा भूतानि पादो से मितन्ति वे स्वाहा। ओम एक हाथ ऐसे छोड़ा करो। चलो चलो एतावान् सुमयमातो जायान् स पूर्वका पादो से सुवा भूतानि पादो से मितन्ति वे स्वाहा। ओम त्रिपादो दौदे पूर्वका पादो से यह भवत् पुनः ततो विक्रम विक्राम सहस्राणि शनैः अभि स्वाहा। बोलो क्यों जोर से स्वाहा। ओम एतावान् सुमयमातो जायान् स पूर्वका पादो से सुवा भूतानि पादो से मितन्ति वे स्वाहा। ओम त्रिपादो दौदे पूर्वका पादो से यह भवत् पुनः ततो विक्रम विक्राम सहस्राणि शनैः अभि स्वाहा। ओम ततो विराट जायतो विराजो अधि पूर्वका जातो अधि नक्षत्रा जात भूमि उतो उरा स्वाहा। ओम तस्मात् जात्र बहुधा समृतं प्रगता जम्मा पुष्पान् चिक्रिया भाव्य नारायण ग्रामे प्रजे स्वाहा। ओम तस्मात् जात्र बहुतो चाह सामान्य जिग्री संतागु तस्मात् तस्मात् जायतो स्वाहा। ओम तं जन बनि के प्रोक्षं कुलकं जातं कृता तीन देवाय जत साध्यानि कैचिरे स्वाहा। ओम तत्पूर्वं गजतो कपिदाभ्य कल्पयन् बाहु किमूरु पादाउ किजे स्वाहा। ओम ब्राह्मणो सुमुखमासिनवाउ राजन्याकतः ऊरु प्रदत्तजन्यात्मो जायतो स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जातो सूत्रात् वायु प्राण सुखात् जायतो स्वाहा। ओम राभ्या आसेतं तेरकुं शीतलोर्यो सपता भूमिद्रा स्वाहा। ओम नमोवेनाय गादिनि बादिकं करो संतोषाति राजं दीपमय स्वाहा। ओम सदा गादं परश्री सततंकादि बादिकं कानमानं अवगण पुरुषं पसुं स्वाहा। ओम जगेन जगमे जंतु देवा स्वानि धर्मान् परमन्या संनाथेना गम्यमानादि भाज्यात् देवा स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णां हरिं सुवैकुण्ठं हिरण्यजातवेदुमाव स्वाहा। ओम तामावाजातवेदुलक्ष्मीर्वाणि यस्याङ्गरविजयनां सम्प्रसारणं स्वाहा। ओम अष्टवर्णरत्मज्ञां हस्तिनादत्तो बुद्धिर्भुपतिर्मादेव्युतं स्वाहा। ओम नागवस्तुतां हिरण्यप्राकारं आद्रं जलते कर्तं कैतन्तिं पदुतं पद्मनं ताम्योगलुषं स्वाहा। ओम चन्द्रं प्रभासं यशा जलते विद्युतावतारं तां पदवीं शरणोपयोगो अलक्ष्मीस्तं ताम्रं स्वाहा। ओम आदित्यवर्णे तसु दिजातो वनस्पतेजो विश्वदिव्यो तत्सफलं तत्सविदतु माया राजा स्वायं स्वाहा। ओम वैद्यमान वीर सदाशक्ति समन्यास अपराध भूत विनाश आसी चित्तवेदन दरातु स्वाहा। ओम चित्तपासंगल जेतंगल पासं सिद्धानि चित्तलित बसने ग्रीनी देवी मात्रं श्रृंगास मेघले स्वाहा। ओम आग्राम या कर्ण्य स्थित सुवर्णम हिमालयम। ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा। 7 बार में सभी सामग्री जाएंगे इकट्ठी करो। हाँ जैसे लेकिन छोड़ना ऐसे ही। ओ हेड अलग को हटियो। हाथ में जान लगा क्या पीछे ना। ओम त्र्यंबकम जावे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बद्धनामतु मुचिमामता स्वाहा। ओम नमः संभवाय च मे उवाच नमः शंकराय च वैष्कराय च नमः शिवाय शिवराय च स्वाहा। ओम पूर्णादेवी प्राप संपूर्णा महासुप्तते स्वाहा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाप्स्यते स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णात्वं स्वाहा। ना 3 बार
सर्वै पूर्णात्मं स्वाहा। अब थाल उठा के सभी छोड़ ओम सर्वै पूर्णात्मं स्वाहा। लवे कटोरी दे दो। कटोरी ऐसे पकड़ी जैसे मैंने पकड़ा, समझे ना? जैसे मैंने पकड़ा ऐसे। चलो सीधे हाथ में। हाँ नीचे से ले जाइयो ना ना, एक जगह हाथ रखेगा, एक जगह ही खड़े हो, पहले सीधा खड़ो। चलो भाई खड़े हो, हाथ लगा डालो, एक ही जगह हाथ रखना। धार बंद, धार नहीं टूटना चाहिए। बांधो बंद धार बांधो। ओम बसो हो पवित्र में संतारं बसो हो पवित्र में सहस्रधारं देव स्वा सविता पुनाचो बसो हो पवित्र सत्यधारं स्वा कामदक्ष स्वाहा। ये यहाँ का पंडित बोलता है जिसको ज्ञान ना है। हाँ यही बात मैं कह रही हूँ। जिसे ज्ञान ना है वही, नहीं तो धार एक जगह हाथ लेगा और एक प्रकार से चलेगा और उठाते जाओ तो चारों बल नाचेगा। धार नाचे एक जगह रुक नहीं सकता कि मैं धार। आप ही नाचे पानी करोगे यहाँ को। खीर भी लाना था अभी नहीं, दो बार तीन बार लगेगा उसकी, इसकी वो पहले लगेगा। दादी पोती छाड़े तो ध्यान में हो ऐसा चक्कर आके लगे बढ़िया पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। या तो लेते हमारी बुआ कहाँ भी है चल रहा है। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख भी मन का स्वामी दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कर खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अघोषर सबके प्राणपति, स्वामी सबके
के प्राणपति कि सभी दे मेरा दया मैं काहे वेदे सुमरो दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे मथुरा में तेरो जन्म होयो है गोकुल है प्यारो स्वामी गोकुल है प्यारो आरती हुई संपूर्ण आरती हुई संपूर्ण बोलो जयकारो ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं बुद्धगेन्द्रारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पापरंभव त्रायमां पुंडरीकाक्षं सर्वपापं हरो यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं यदवे तस्य क्षम्यतां देव प्रसिद्धः प्रवीण गुह्यात् गोपतितं ज्ञानं अस्मै तत्पदं जपं सिद्धि में देवा तत्पदालो बोल सत्यनारायण भगवान की भगवान की मीरा वाली मैया की बनखंडी बाबा की गौ माता की गंगा मैया की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की भारत माता की सनातन धर्म की धर्म का नाश हो धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव बोलो जय श्री राधे श्याम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम जय शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेषु शान्तिर्भवतु ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। पहले अपनी पूजा की जगह घुमा के लाओ फिर सबको आरती देना उसके बाद सगले कमरे में बाहर वो जोत से हमारा जोत उसमें है कई साल से तो करते आ रहे हैं हमारा अंदाज 20 साल हो गया